एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका हमारे चैनल पे वेलकम है। आज हमारे साथ प्रतीक भी आया है इस चैनल पे और ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का व्लॉग क्या इसलिए बना रहे हैं हम? तो आज हम सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे टीचर की रिकॉर्डिंग की, मतलब बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस थे जिसको मैं लेके आप लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी। तो आज मैं आपकी कंफ्यूजन्स क्लियर आउट करूंगा। मैं आज से सारे क्वेश्चंस पूछूंगा जो हो सकता है आपको हेल्प करें आपके तो लाइसेंस लेने के लिए। तो लेट्स बिगिन। लेट्स गो। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हम इंडिया से ऑन्टारियो मूव हुए हैं कनाडा में ओसीटी के लिए या फिर किसी और प्रोविंस में हुए हैं, तो सबसे बेसिक ये स्टैंडर्ड एजुकेशन हमें क्या चाहिए इंडिया की यहाँ पर टीचिंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने ओसीटी जब अप्लाई किया था और एल्बर्टा टीचिंग लाइसेंस भी अप्लाई किया, उन्होंने बेसिक जो एजुकेशन मांगी थी आपकी सेकेंडरी एजुकेशन, योर ग्रेजुएशन इफ़ यू आर ग्रेजुएट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बीएड, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। अगर बीएड नहीं है तो आप टीचिंग लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। ये मैंने कॉल करके भी डबल चेक किया था कि मैं एक बारी कंफर्म करूँ कि वेदर इट्स एप्लीकेबल और नॉट। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोला था फॉर अप्लाइंग ओसीटी लाइसेंस और एल्बर्टा टीचिंग लाइसेंस यू शुड बी हैविंग योर बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। तो मतलब बीएड सबसे जरूरी है, बीएड Yes. के बिना कुछ नहीं है। यस। सेकेंड चीज हमने पढ़ा, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सबमिट करना पड़ता है, लाइक आईएलटीएस या सेलपेप, ऐसा कोई भी एग्जाम सबमिट करना पड़ता है लाइसेंस के लिए या नहीं करना पड़ता? टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपना आइल्स और वेस अप्लाई मतलब मैंने सबमिट नहीं किया क्योंकि मेरी सारी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में थी। तो अगर आपकी भी कोई भी आपकी सारी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में है तो आप कोई भी, या तो आप ग्रेजुएशन का कोई भी लेटर ले लो या आप कोई मास्टर्स का लेटर ले लो। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट मंगवा रहे हो तो अपनी यूनिवर्सिटी वालों को बोलो उसी ट्रांसक्रिप्ट में सिर्फ एक नॉर्मल सी लाइन लिखनी है, हर प्रोग्राम वॉज इन लाइक हर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इन इंग्लिश। किसी भी एक ट्रांसक्रिप्ट में चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी ट्रांसक्रिप्ट्स में लेना है, नहीं। चाहे वो बैचलर्स हो, चाहे वो मास्टर्स हो, चाहे वो बीएड हो, किसी में भी लिखा होगा चलेगा। तो मतलब कोई आइल्स नहीं दिया था, कोई सेल्फिप नहीं दिया था, बस यूनिवर्सिटी की डिग्री में इतना लिखा हुआ था कि स्टडीज हैव बीन डन इन इंग्लिश मीडियम, दैट्स इट। तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ हो तो इजी है, आपको कोई आइल्स सेल्फिप देने की जरूरत नहीं है। यस। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि जैसे हम यूनिवर्सिटीज के, अपनी इंडियन यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और उसमें हम ट्रांसक्रिप्ट मंगाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप खुद से नहीं कर सकते हो। तो जब डायरेक्टली फ्रॉम यूनिवर्सिटी मंगाते हैं तो एक बहुत बड़ा हैसल प्रोसेस है जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप यूनिवर्सिटी को रीच आउट करोगे, आप पर्सनली ईमेल करोगे तो बहुत बार रिवर्ट नहीं आता और आप दूसरी कंट्री में भी बैठे हुए हो। तो उसका क्या वे है? क्या आप अपने किसी रिलेटिव को वहां भेज के मंगा सकते हो या अपने किसी दोस्त यार को भेज के मंगा सकते हो, ट्रांसक्रिप्ट मेल करा सकते हो कनाडा, या फिर ओसीटी भी कुछ हेल्प करता है उसके रिगार्डिंग? बट सबसे पहले एक फनी बात बताऊंगी, प्रतीक सारे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं, मेरे को लगता है प्रतीक ने ये सारी प्रॉब्लम फेस करी है। सो हाँ, मैं इसका जवाब देती हूँ। सो दो वेज है, या तो आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन से मंगवा लो, और सेकेंड सॉल्यूशन ये है कि आप ओसीटी से रिक्वेस्ट करो कि वो आपकी यूनिवर्सिटी को, वो आपके इंस्टीट्यूशन को रीच आउट करे। सो पहला वे है, जब आप अपने इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली यहाँ पे डिग्रीज मंगवा रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आप वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो तो आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर को वहाँ पे भेजना पड़ेगा और आपको अपनी सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आपको वहाँ से मेल करवाने पड़ेगी, वो भी उनके नियर बाय पोस्टल एरिया के थ्रू। बट अगर आपको लगता है कि वो आपका थोड़ा इजी प्रोसेस नहीं हो रहा, वो लोग नहीं मान रहे, आप लोगों ने ईमेल कर लिया, कॉल कर लिया, तो सेकंड वे ये होता है कि आप OCT विल हेल्प यू टू रीच आउट टू यूनिवर्सिटीज़ एंड OCT ट्राइज फॉर 3 टाइम्स। आप OCT के पोर्टल में जाओगे तो वहाँ पे असिस्टेंस इन ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट का मतलब एक साइड होता है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई करो। वहाँ पे उनकी फाइल में जाके मतलब वो आपको एक डॉक्यूमेंट देगी, आपको अपलोड करना होता है, डाउनलोड करो, फिल करो, फिर अपलोड करो। वाइल अपलोडिंग दैट डॉक्यूमेंट आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होती हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी को रीच आउट कर रहे हो, कौन से डॉक्यूमेंट के लिए रीच आउट कर रहे हो, तो आपको वो सारा प्रोसेस लिखना होता है। एंड सेकेंडली आपको अपनी सारे उसमें ना मतलब सारे सपोर्टिंग चीज़ें डालनी होती है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी को रीच आउट पर्सनली खुद से करा है कि नहीं करा, कैसे करा है, वो सारा एक्सप्लेनेशन में लिख देना।
फिजिकली सब कुछ लिख कर साइन कर फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना। फिर OCT आई थिंक 1 वीक और 2 वीक में आपको रिवर्ट करता है, एंड देन OCT विल ट्राई टू रीच आउट टू योर यूनिवर्सिटीज़। बट आई वुड से इन दैट मीन वाइल टाइम, जब OCT रीच आउट कर रहा है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को खुद से भी रीच आउट करना कि सो एंड सो कनाडा से यूनिवर्सिटी या OCT ऑर्गेनाइजेशन विल कॉन्टैक्ट यू रिगार्डिंग माई लाइसेंस। तो वो लोग मतलब जिससे अपना पोर्टल चेक, अपनी ईमेल एड्रेस चेक करते रहे। नहीं तो बहुत सी, मुझे ऐसा लगता है जब मेरे टाइम में, जब मेरे यहाँ से OCT ने यूनिवर्सिटीज़ को रीच आउट करा था तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी देखा भी होगा कि वो मेरा कॉल नहीं पिक कर रहे थे तो क्या ही देखेंगे। बट वी नेवर नो, आपके केस में वो लोग देख ले। हाँ, तो मेक श्योर कि आप खुद से भी ईमेल्स ट्राई करो। आप बोल सकते हो कि OCT, ये सारा जो भी पोर्टल की हम बात कर रहे हैं, टेक्निकल बात कर रहे हैं, ये OCT की है जो कि ओंटारियो स्पेसिफाइड है। बट दूसरे प्रोविंसेस में कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। जैसे अल्बर्टा में करा था तो हमने फिजिकल डिग्रीज ही उनको मेल कर दी थी और उन्होंने वही कंसिडर कर ली थी रादर देन यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली आना। तो एज पर डिफरेंट प्रोविंस वो वैरी कर सकता है। और अगर यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा टाइम ले रिवर्ट करने में, तो क्या करना चाहिए? लाइक मेरे केस में भी यूनिवर्सिटी ने काफ़ी टाइम लिया था। मेरे को तो कहीं कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो मेरे को रिवर्ट ही नहीं करा था कभी। बट हाँ, जो मेरी BEd वाली यूनिवर्सिटी थी उन्होंने मुझे बहुत डायरेक्टली रिवर्ट कर दिया था। उन्होंने इवन मुझे मेरी BEd की ट्रांसक्रिप्ट्स भी ईमेल पे प्रोवाइड कर दी थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि OCT ईमेल नहीं लेता। मैं अगर अपने आप से भी पर्सनली OCT को ईमेल करूँगी वो उसको अप्लाई मतलब रिसीव ही नहीं करेगी। तो बट मैंने उनको बोला था कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से आप खुद से ऐसे मेल करवा दो। तो बट मैं डायरेक्टली मैं ईमेल के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर रही थी तो शायद उन्होंने मुझे नहीं बोला। बट उन्होंने मुझे ये ज़रूर बोल दिया था कि आप अपने फैमिली मेम्बर से किसी को यहाँ भेजो इस यूनिवर्सिटी में जहाँ से मैंने BEd करी थी। तो मेरी फैमिली मेम्बर से मेरे फैमिली कोई गया, उन्होंने वहाँ से डिग्री ली, ट्रांसक्रिप्ट ली और वही के नियर बाय पोस्टल ऑफिस से मेल करवा दी। तो ये तरीका मुझे सही लगा था। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटीज़ रीच आउट आपको रिवर्ट नहीं करेगी, बट अगर आपको कर रही है तो इट्स अ वेरी गुड वे। तो जैसे कि अब हम PR जब अप्लाई करते हैं तो हम अपनी एजुकेशनल डिग्रीज की बजाय वेस दे देते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी पढ़ाई को इक्विवेलेंट कनाडा के एक रेट करके बता देती है कि हमारी कितनी पढ़ाई है, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, 2 डिग्रीज। तो IQS या वेस हमें करवाना पड़ता है या फिर यूनिवर्सिटी से ही कराना पड़ेगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वेस कराना इजी है रादर देन दोबारा से ट्रांसक्रिप्ट मंगाओ, क्योंकि एक बार तो ट्रांसक्रिप्ट हर कोई वेस में भेजेगा ही अपनी PR करने के लिए। तो हम वेस या IQS भी दे सकते हैं या फिर सिर्फ वही एक वे होता है? दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। मैंने अपने OCT के टाइम पे मैंने IQS करवा रखा था उससे पहले ही, बट मैंने अपना IQS सबमिट नहीं करा था। बट ड्यूरिंग माई अल्बर्टा टीचिंग लाइसेंस जब मुझे अपने सारी एजुकेशन डिग्रीज प्रोवाइड करनी थी, अपने सारे सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने थे, तो याद है तो हमने अपना IQS सबमिट किया था। उन्होंने मांगा नहीं था बट मैंने अपना IQS सबमिट करा था कि इन केस मुझसे वो कोई ट्रांसक्रिप्ट ना मांग ले, मैं उनको पहले से ही क्लियर कर दूँ कि मेरे पास IQS है। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का कोई डाउट लाए थे अल्बर्टा टीचिंग लाइसेंस में। आपको तो पता ही होगा, एक्सपीरियंस आपका स्कूल वेरी इवैल्यूएट कर लेता है और जो एजुकेशन होती है वो आपकी TQS इवैल्यूएट करता है। तो मैंने तो कभी IQS वेस्ट नहीं दिया, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप OCT को या अल्बर्टा टीचिंग लाइसेंस को आप कभी भी कॉल कर सकते हो। आपके कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग एनीथिंग, दे विल ऑलवेज कंफर्म क्लियर योर डाउट्स। ओके। और मैंने एक क्वेश्चन ये भी चेक करा था, कमेंट्स में आया था कि हमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कराना पड़ता है या नहीं कराना पड़ता एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन? यस, बिल्कुल कराना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन फॉर्म और सेकंड स्टेप ही आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होता है जो आपको कराना पड़ता है। बट मुझे इसमें बहुत से डाउट आते हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कराने के ड्यूरेशन में आपको कौन सा वो चेक बॉक्स में क्लिक करना है। तो आई थिंक वो हमारा चेक बॉक्स होता है वल्नरेबल सेक्टर चेक फॉर टीचिंग लाइसेंस। डू रिमेंबर यू ऑलवेज हैव टू पुट अ चेक मार्क ऑन वल्नरेबल सेक्टर चेक। और हाँ, किसी ने हमें इंस्टाग्राम पे रीच आउट भी करा था पूछते हुए कि वल्नरेबल सेक्टर चेक जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप ये क्यों करा रहे हो। तो आप उसमें एम्प्लॉयमेंट चूज कर सकते हो एनीवे, क्योंकि आप अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए ही वो यूज करोगे। तो उसमें कि एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन होता है, आप वो चूज कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटियर या और स्टडीज, ऐसा कुछ ऑप्शंस होता है। तो चूज एम्प्लॉयमेंट इन दैट वन। ही नोज एवरीथिंग।
और ये तो हमने क्लियर कर ही लिया, एक क्वेश्चन था कि इफ बीएड इज नेसेसरी टू गेट ओसीटी, तो वो तो है ही। चलो, एब्सोल्युटली बीएड बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, मतलब बीएड ही इम्पॉर्टेंट है टू गेट योर ओसीटी लाइसेंस और एनी ऑफ अ टीचिंग लाइसेंस। चलो सब प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो जाता है, अप्रूव हो जाता है और आपका ओसीटी लाइसेंस फाइनली आ जाता है। तो जब ओसीटी लाइसेंस आता है तो मतलब आप स्ट्रेट अवे एकदम रेडी हो टीचिंग जॉब के लिए, या फिर कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं? आई बिलीव इट डिपेंड्स प्रोफाइल टू प्रोफाइल। जैसे मेरी प्रोफाइल के केस में क्या था, जब मेरा ओसीटी लाइसेंस आ गया था तो मुझे एक कंडीशन आई है। कुछ कुछ लोगों को 2 कंडीशंस आती है, 3 और 4 और मोर देन दैट। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। सो अगर आपको कंडीशंस आती है, वो ज़्यादातर कंडीशन आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये होती है कि आपको एक कोर्स करना है 6 मंथ्स का या 1 ईयर का या वट एवर, वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, ये नहीं है कि अगर आपका ओसीटी लाइसेंस आ गया और आपको कंडीशन आ गई, आप जॉब नहीं अप्लाई कर सकते। नो, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर द जॉब। आप ओकेजनल टीचिंग पोजीशंस अप्लाई करो, परमानेंट मिलती परमानेंट अप्लाई करो। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि अब जब तक वो टेम्पररी में है तो आप नहीं कर पाओगे। उसका शायद 5 years ड्यूरेशन होता है वो कोर्स कंप्लीट करने का। तो जैसे कि मेरा 1 कंडीशन था तो मैंने विद इन 2 years में कंडीशन क्लियर कर ली थी। तो मतलब डिपेंड्स ऑन फाइल टू फाइल, बट 5 years का टाइम फ्रेम होता है वो कंडीशन को प्रूव करने का। और जैसे कि हमने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे कि ओसीटी एक बहुत बड़ा हैसल प्रोसेस भी हो सकता है, या फिर हर पर्सन का अलग अलग वैरी कर सकता है कि टीचर्स के लिए किसी को बहुत टाइम लग रहा हो, आपको डॉक्यूमेंट्स का टाइम ले रहा हो। तो मीनवाइल जब आपका प्रोसेस है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए पर फिर भी टाइम लग रहा है, बट आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, ताकि बाद में आप अच्छी जॉब्स टीचर की क्रैक कर पाओ, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए उस टाइम ड्यूरेशन में क्या हम जॉब कर सकते हैं विदाउट लाइसेंस? आई बिलीव आप डिफरेंट टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आपकी किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में नॉर्मल टीचिंग ट्यूशन सेंटर्स में अगर आप अप्लाई करते हो, वो एक बहुत प्लस पॉइंट माना जाता है, क्योंकि आप यहाँ के करिकुलम को जान लेते हो, क्या करिकुलम है, कैसे पढ़ाना है, क्या तरीका होता है, और थोड़ा कम्युनिकेशन और स्ट्रांग हो जाता है। तो एक बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप दिखा सकते हो कि आपका इन प्रोसेस है टीचिंग लाइसेंस और वॉट एवर। आई बिलीव जब मैंने अपना ओसीटी लाइसेंस, मेरा इन प्रोसेस था, मैंने उसी प्रोसेस में एज एन ओकेजनल टीचिंग अप्लाई करती थी तो मेरी जॉब लग गई थी। तो मैंने एक पब्लिक बोर्ड के साथ ज्वाइन कर लिया था और मैं वहाँ पे सब्सटीट्यूट टीचर के लिए मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी इन द प्रोसेस ऑफ ओसीटी लाइसेंस। मेरे को ओसीटी नहीं आया था, ना ही कोई कंडीशन आई थी, बट वो प्रोसेस में था। तो बट मेरा वो जॉब सब्सटीट्यूट टीचिंग के लिए सिलेक्ट हो गई थी। तो और बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी आप जॉब कर सकते हो, और पहले भी एक वीडियो डाली हुई है जिसमें हमने बताया हुआ है कि हाउ टू गेट अ जॉब विदाउट अ टीचिंग लाइसेंस इन कनाडा, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। और अगर कुछ और क्वेश्चंस हो तो कमेंट करो, विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। बट आज के लिए अभी हम यही क्वेश्चंस विड्रॉ करेंगे, सब हमने देखा है, और भी कमेंट्स हम चेक करेंगे एंड विल कम बैक टू यू। सो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत बढ़िया लगा हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बट डोंट फॉरगेट कीप सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेल बटन। बाय बाय।